आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्क्रीम 6 फिल्म, जो कि स्क्रीम सीरीज की 6th इंस्टॉलमेंट है और ये एक सीरियल किलर फिल्म है और आपको इसमें इसके बाकी पार्ट्स के बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां ब्लैकमोर यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर लॉरा क्रेन किसी से फोन पर बात करते हुए एक बार से बाहर आकर सुनसान सड़क पर उसका इंतजार कर रही है। वो जैसे उससे बात कर रही है, उस आदमी की आवाज उसे अजीब सी डरावनी सी लग रही है और पास आते आते हमें आवाज के साथ साथ भूतिया कपड़े पहने रखे वो आदमी उसे चाकू से घोंप घोंप कर बड़ी बेदर्दी से मार रहा है, जिसके बाद उसका असली चेहरा दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि दरअसल ये आदमी उसका एक स्टूडेंट जेसन कार्वे है और अब वो फोन पर अपने रूममेट ग्रेग के साथ मिलकर दो बहनें सैम और टेरा कारपेंटर को मारने की प्लानिंग बना रहा है ताकि रिची और अंबर की सोची फिल्म को पूरा कर सके। जेसन अपने कमरे में है, तभी उसे एक अनजान फोन कॉल आता है जो उसी तरह से भूत की आवाज में उसके दोस्त ग्रेग की जान ले लेने और अब उसकी बारी होने की बात बताते हुए उसे डरा रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, उस भूत के कपड़े पहने वो आदमी जेसन की भी बड़ी बेदर्दी से जान ले लेता है। सैम और तारा भी अब न्यूयॉर्क में ही रह रहे हैं। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि सैम डॉक्टर स्टोन से थेरेपी ले रही है क्योंकि ऑनलाइन उसके बारे में ऐसी खबरें हैं कि सारे मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ है और वो भी अपने पिता की ही तरह एक सीरियल किलर है जिसने अपने बॉयफ्रेंड रिची को मारा है। इन सब की वजह से वो बेहद ही परेशान हैं। क्विन के पिता वेन बेली, जो कि खुद एक जासूस हैं, उन्हें जेसन के मर्डर की जगह से पिछले साल के मर्डर्स की तरह ही इस बार भी एक घोस्ट फेस वाला मास्क मिल जाता है और साथ ही सैम की आईडी मिली है, इसीलिए उन्होंने सैम को पूछताछ के लिए बुलाया है। और जब सैम स्टेशन की ओर जा रही है, तभी उसे रिची, जो कि मर चुका है, उसके फोन से उसी भूतिया मास्क वाले आदमी का कॉल आ रहा है जो उसे डरा रहा है। और आखिरकार यहाँ भी उसने सैम और टेरा पे अटैक करने के साथ साथ वहाँ कई और लोगों की भी जान ले ली है और यहाँ भी वो एक भूतिया मास्क छोड़ के जाता है जिसका इस्तेमाल 2011 में वुड्स बोरो के मर्डर के वक्त हुआ था। उन सब चीजों के बाद यहाँ स्टेशन में दोनों बहनें किसी तरह FBI के स्पेशल एजेंट किर्बी रीड से मिल रही हैं, जो कि 2011 में हुई किलिंग्स की सर्वाइवर है। यहाँ से निकलकर उनकी मुलाकात एक रिपोर्टर गैल वेथर से भी होती है, जो कि ऑनलाइन चल रही कॉन्स्पिरेसी को लेकर उनसे अजीबोगरीब सवालात कर रही है। पर वो उन्हें ये भी कहती है कि रिसेंट अटैक्स की वजह से सिडनी प्रेस्कॉट और उसकी फैमिली कहीं पर छुप गई है। इसी बीच दूसरी ओर भूतिया मास्क वाले ने डॉक्टर स्टोन को भी मार दिया है और यहाँ से सैम की फाइल भी चुरा कर ले जा रहा है। साथियों, लगातार हो रहे इस तरह के हादसों से सब परेशान हैं और इसके पीछे मिंडी की थ्योरी ये है कि ये किलर फिल्म फ्रेंचाइजी के रूल्स को फॉलो कर रहा है, स्पेशली वो रूल जिसमें कोई भी मर सकता है पर फ्रेंचाइजी फिर भी चलती रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि भूतिया मास्क वाला आदमी सैम और टेरा को मारने के लिए उनके अपार्टमेंट तक आ पहुंचा है और उन पर अटैक भी कर रहा है, जहां उसने क्विन और अनिका की जान भी ले ली है। सैम के बॉयफ्रेंड डैनी की सही वक्त पर मदद से बाकी सब अपार्टमेंट से बचकर निकल तो गए हैं, पर उधर उन दोनों को मारने के बाद उस भूतिया मास्क वाले ने विंडसर कॉलेज के किलिंग्स में यूज हुए मास्क को यहीं पर छोड़ दिया है।
अपनी बेटी क्वीन की डेथ के बाद वेन अब ऑफिशियली इस केस से बाहर है, लेकिन अपनी बेटी की मौत का बदला लेने और ग्रुप को बचाने और हर हाल में मदद करने के लिए वो एकदम तैयार है। इसके बाद हम गैल को देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च में मिले खाली सिनेमा में ग्रुप को लेकर आई है, जो कि भूतिया किलर के द्वारा सेट किया गया एक म्यूजियम लग रहा है, क्योंकि यहाँ हर अटैक से जुड़े हथियार हैं और कपड़े भी हैं। अब भूतिया मास्क वाले आदमी के निशाने पर गैल है, इसीलिए वो उसके अपार्टमेंट में कॉल करके डेवी रिले की मौत के बारे में टॉर्चर करने के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड ब्रुक्स की भी जान ले लेता है और उस पर भी अटैक कर रहा है, जिससे घायल गैल को सही समय पर आकर सैम और टेरा हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी जान बचाते हैं। अब भूतिया मास्क वाले आदमी को पकड़ने और उसके बैक टू बैक इतने रैश किलिंग्स के पीछे की वजह जानने का बस एक ही तरीका बचा है कि उसे ट्रैप किया जाए। इसीलिए ग्रुप थिएटर में किर्बी से मिलकर उस किलर को ट्रैप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने सबवे का रास्ता चुना है ताकि सब अलग अलग रहकर हमला होने पर दूर से ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन इस बात से अनजान कि अलग अलग होने पर चलती ट्रेन में भी उस भूतिया किलर ने मिंडी को चाकू घोंप दिया है। थिएटर पहुंचने पर सैम को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, जिसमें उसे उसके पिता बिली लूमिस, जो कि असली सीरियल किलर थे, वो उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पर भी भरोसा न करने और उनके चाकू से उस भूतिया किलर को मारने की सलाह देते हैं। सैम किसी तरह ओरिजिनल किलर से अपने पिता का चाकू लेने में कामयाब तो हो चुकी है, पर तब उसे एहसास होता है कि वो सब तो अंदर ही लॉक हो चुके हैं और तभी वेन सैम को कॉल करके ये बता रहा है कि किर्बी कुछ समय पहले FBI से फायर कर दी गई है, जिससे सैम उस पर शक करने लगा है। पर कुछ सोचने समझने से पहले ही यहाँ दो भूतिया मास्क वाले आकर चार्ट पे अटैक करने लगे हैं, जिसकी वजह से टेरा और सैम वहां से बचने की कोशिश कर रही हैं और तभी किर्बी और वेन दोनों ही गन्स के साथ वहां पर खड़े हैं, पर यहाँ किर्बी उन्हें बचाने के लिए है, जबकि वेन किर्बी को गोली मारकर अचानक अपने 3D भूतिया मास्क वाले किलर होने और सब चीजों के मास्टरमाइंड होने की बात सबके सामने आखिरकार रख ही देता है और ये भी कहता है कि उसके साथ उसके बच्चे एथन और क्वीन भी इस प्लान में शामिल हैं, जो कि अभी जिंदा हैं। वो तीनों ही ये बात रिवील करते हैं कि वो तो रिची की फैमिली है और उसकी फिल्म को ही पूरा कर रहे हैं, जिसके हिसाब से सैम ने ही सारे मर्डर्स किए हैं और उसे मारा है और बाकी सब उसकी मौत का बदला ले रहे हैं और ये खूनी फिल्म सैम की मौत से ही खत्म होगी। वो सैम को बताते हैं कि ऑनलाइन बदनाम करके अपने सारे मर्डर्स का इल्जाम उस पर डालने वाले भी ये तीनों ही हैं और ये सब सुनकर सैम और टेरा बचने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए उनसे भिड़ जाते हैं। टेरा ने एथन को चाकू मार दिया है और सैम क्वीन की जान लेने में कामयाब हो जाती है, जिसके साथ ही उन्होंने वेन को भी एक हद तक बेहोश कर दिया है और इसके बाद सैम जो नहीं करना चाहती थी वो वही करने के लिए मजबूर होकर अपने पिता का भूतिया मास्क वाला कॉस्ट्यूम पहनकर वैन को कॉल करके वॉइस चेंजर से भूत की आवाज में तंग करते हुए उसी के तरीके से उसी की ही जान ले लेती है। लेकिन दोस्तों एथन यहाँ पर फिर से उठ खड़ा हो जाता है और इस बार किर्बी उसके सर पे टेलीविजन फोड़कर उसे मार रही है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम देखते हैं कि अब वो थोड़ा डर के बाहर आए हैं, इसीलिए सैम जो पहले टेरा पे रोक टोक करती थी अब उसे खुलकर जीने
की आजादी दे रही है और अपने साथ थेरेपी लेने के लिए मना रही है। मिंडी, चार्ड और किर्बी हॉस्पिटल में हैं और बेहतर हैं, जिसके बाद सैम अपने पिता के भूतिया मास्क को खत्म करने से पहले आखिरी बार ध्यान से देख रही है और इसके बाद वो टेरा और डैनी के साथ एक चैन की सांस लेते हुए सिटी में निकल पड़ी है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।